गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज कोविड-19 से जुड़ी प्रमुख योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। पहले वन लाइनर का क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यू। पहले वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एवं शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों तक भी क्वेश्चन पहुंच जाए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया। क्या है क्वेश्चन, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया। तो कौन सा मिशन शुरू किया, तो वंदे भारत मिशन, जिसके तहत विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है। क्या है क्वेश्चन, WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है, तो ये बताया है चमगादड़ को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए का कर्ज लेने का अनुमान जारी किया है। तो कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट जो होने वाली है, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए का कर्ज लेने का अनुमान जारी किया है, तो 12 लाख करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू किया है। क्या है क्वेश्चन, कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू किया है, तो 12 मई से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वजह से संकट में गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए USA सरकार ने कितने कर्ज लेने का फैसला किया है। तो कोविड-19 की वजह से जो आर्थिक संकट होने वाली है, उसको सुधारने के लिए USA यानी अमेरिका ने कितने कर्ज लेने का फैसला किया है, तो 3 खरब अमेरिकी डॉलर। यहाँ खराब नहीं होगा, खरब होगा। 3 खरब अमेरिकी डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी फूड डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी फूड डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है, तो ये अहमदाबाद सरकार ने किया है। ये अहमदाबाद में किया है। अब करेंसी नोट वहाँ नहीं लेगा, डिजिटल पेमेंट के थ्रू डिलीवरी फूड डिजिटल पेमेंट के अनिवार्य कर दिया है, कैश पेमेंट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने कितना टैक्स बढ़ा दिया है। कोविड-19 की वजह से सऊदी अरब को जो घाटा होने वाली है, उसके चलते अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कितना टैक्स बढ़ा दिया है, तो 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया है। जो पहले टैक्स लगता था उसका 3 गुना अब लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 2020 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच
2020 में 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन सागर। कौन सा मिशन लॉन्च है? तो मिशन सागर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हरिशंकर वासुदेव का निधन 10 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया, वह क्या थे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? हरिशंकर वासुदेव का निधन 10 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया, वह क्या थे? तो वह इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कोरोना से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। डीजीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत है? भारत में कोरोना से निपटने के लिए जो 20 लाख रुपए का पैकेज की घोषणा की है, वह भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 13 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है? तो क्या है क्वेश्चन? पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 13 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है? तो ये 3100 करोड़ 3100 करोड़ आवंटित करने का फैसला किया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी रकम का लोन देने का ऐलान किया है? क्या है क्वेश्चन? कह रहा है वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी रकम का लोन देने का ऐलान किया है? तो $1 अरब लगभग यानी 7500 करोड़ रुपए। $1 अरब 7500 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी रकम का आपातकालीन सहायता कर्ज दिया है? क्या है क्वेश्चन? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी रकम का आपातकालीन सहायता कर्ज दिया है? तो $1 अरब यानी $1 अरब कितना हो गया? 7500 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? क्या है क्वेश्चन? तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो सी रंगराजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन चौथी बार कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो ये 31 मई तक बढ़ा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मिस प्रिंट हो जाता है, आगे से इस बातों को ध्यान रखेंगे, ऐसा मिस्टेक ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मस्जिद में बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है? क्या है क्वेश्चन? किस अनुच्छेद के तहत मस्जिद में बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो ये कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है, यानी वहाँ कोरोना का कोई संक्रमण नहीं है, वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? पहला यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो कौन सा देश है वो?
स्लोवेनिया है। कौन सा देश? स्लोवेनिया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में किन 4 राज्यों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्या है क्वेश्चन? कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 जो स्टार्ट हुआ है 17 मई 18 मई से, तो वो अपने राज्य में 4 राज्यों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं जिसके लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं कर्नाटक में? तो कौन कौन राज्य है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है? कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में किन 4 राज्यों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए WHO तैयार हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए WHO ने तैयार हुआ है? तो कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच एवं महामारी रोकने में WHO की भूमिका की जांच, ये दोनों की जांच के लिए WHO ने तैयार हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वजह से खुद की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन है? क्या है क्वेश्चन? कोविड-19 की वजह से खुद की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन है? तो ये जापान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया है? जो गरीब है उससे भी ज़्यादा गरीब। क्या कर रहा है? वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया है? तो ये 6 करोड़, यानी दुनिया में 6 करोड़ आदमी गरीब से भी बेहतर गरीब यानी बदतर गरीब होने का अनुमान लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चीन ने WHO की स्वास्थ्य सभा में कोरोना से लड़ने के लिए अन्य देशों को कितने बिलियन की मदद देने की घोषणा की है? तो चीन ने WHO की स्वास्थ्य सभा में कोरोना से लड़ने के लिए अन्य देशों को कितने बिलियन मदद देने की घोषणा की है? तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये कौन देगा? तो ये चीन ने देगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबी सितारों का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में कौन है? तो कोविड-19 के बीच में 22 मई को फिल्म गुलाबी सितारों का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में कौन है? तो इसके मुख्य किरदार में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच विदेशों में रह रहे किन भारतीयों को वीज़ा नियमों में छूट दी है? तो जो बाहर में विदेश में रह रहे उसको कौन से वीज़ा वाले को छूट दिया है? तो OCI कार्ड होल्डर्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स को। चलिए अब MCQ लगाते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को 24 में कितना सही हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये वंदे भारत मिशन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है? तो WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है? तो चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए का कर्ज लेने का अनुमान जारी किया है? तो कितने? तब 12 लाख करोड़। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 मई। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 की वजह से संकट में गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूएसए सरकार ने कितने कर्ज लेने का फैसला किया है? तो कितने कर्ज लेने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 खरब अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 में एक ही हो गया है, तो ये या तो ए हो जाएगा या तो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी फूड डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है? फूड पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है, तो कौन सा शहर है वो? तो वो अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने कितना टैक्स बढ़ा दिया है? तो कितना टैक्स बढ़ा दिया है? तो 3 गुना। जितना पहले लेता था उसका 3 गुना अब लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 2020 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हरिशंकर वासुदेव का निधन 10 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया, वह क्या थे? तो हरिशंकर वासुदेव का निधन 10 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया, वह क्या थे? तो वो इतिहासकार थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कोरोना से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। जीडीपी का कितना प्रतिशत है? वह जीडीपी का कितना प्रतिशत है? भारत का जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत है? भारत में कोरोना से निपटने के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है वह जीडीपी भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तब भारत के जीडीपी का 10% है, लगभग 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 13 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है? तब पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 13 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यहाँ ऑप्शन छूट गया है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3100 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी रकम का लोन देने का ऐलान किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी रकम का लोन देने का ऐलान किया है? तो 1 अरब डॉलर यानी 7500 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट
बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी रकम का आपातकालीन सहायता कर्ज दिया है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर उसका? तो $1 अरब। ऑप्शन नंबर बी, यानी 7500 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है तमिलनाडु सरकार? तो सी रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन चौथी बार कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो ऑप्शन नंबर ए 31 मई तक। 4.0 बढ़ गया है 31 मई तक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत मस्जिद में बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 25, यानी ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो कौन सा यूरोपीय देश है जो खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो वह है स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में किन 4 राज्यों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी 4 राज्य के लोग कर्नाटक नहीं जा सकते हैं। वो कौन कौन है? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा ने कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए WHO तैयार हुआ है? किस जांच के लिए WHO ने तैयार हुआ है? तो कोविड-19 के स्रोत की जांच, स्वतंत्र जांच एवं महामारी रोकने में WHO की भूमिका की जांच, ये दोनों की। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच और महामारी रोकने में WHO की जो भूमिका थी उसकी भी जांच होगी। विश्व स्वास्थ्य सभा ने कोविड-19 को लेकर किस तरह के जांच के लिए तैयार हुआ है? तो ये दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वजह से खुद की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन है? तो कौन है? तो ये जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने लोग हैं जो बेहद गरीब हो जाएंगे? तो 6 करोड़ लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चीन ने WHO की स्वास्थ्य सभा में कोरोना से लड़ने के लिए अन्य देशों को कितने बिलियन की मदद देने की घोषणा की है? तो कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबी सितारों का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में कौन है? तो इसके मुख्य किरदार में कौन है? तो अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच विदेशों में रह रहे किन भारतीयों को वीज़ा नियमों में छूट दी है?
तो विदेशों में रह रहे लोगों को कौन सी वीज़ा के नियमों में छूट दी है? तो ऑप्शन नंबर बी, OCI कार्ड होल्डर्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। तो उसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो नए लोग हैं। अगर इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है वीडियो, जाकर देख लें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एवं बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।